हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक आपके लिए, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। इससे पहले हम देखेंगे कि ट्यूमर क्या होता है और कैंसर क्या होता है। फ़र्क होता है, ट्यूमर मतलब गांठ होना। अब हर गांठ ट्यूमर नहीं होती है, ठीक है। तो उसी दौरान ट्यूमर क्या है, आपके बॉडी के अंदर एक मास बढ़ जाना, या फिर अपने कह सकते हैं सेल का डिवीज़न होना। सेल काफ़ी सारी आपकी कोशिकाएं मिलकर एक गांठ बना लेती है। चमड़ी की गांठ हो सकती है, उसके अंदर कहते हैं ना चमड़ी गांठ हो गई है, इस चीज़ की गांठ है, तो उस तरीके से गांठ हो जाना उसे ट्यूमर कहते हैं, नॉर्मल ट्यूमर बात। अब ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन का मतलब होता है जो आपके ऊपर की स्किन के ऊपर सरफेस पे हो, जैसे आपके मोल मस्से वगैरह होते हैं, ठीक है, तिल वगैरह होते हैं आपके। तो ये क्या होते हैं, बेनाइन होते हैं, ये आगे की तरफ नहीं फैलते हैं, अपनी जगह पर रहते हैं। नेक्स्ट आपका होता है मैलिग्नेंट। अब मैलिग्नेंट क्या है, मैलिग्नेंसी, इसके अंदर एक शब्द आता है मैलिग्नेंसी, मतलब फैलना। एक जगह से दूसरी जगह तक जब गांठ चली जाए उसे कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये कैंसर होता है, बेनाइन वाला सिंपल ट्यूमर और मैलिग्नेंट वाला कैंसर। अब बात करते हैं हम कि इसके जो सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसके अंदर इसको क्यूशन, वार्निंग साइन, जब ये वाली चीज़ें आती है, वार्निंग साइन आ जाते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि ये कैंसर की ही गांठ है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने उसका ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोसिस वगैरह करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले क्यूशन, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है CAUTION, क्यूशन 7 शब्दों का एक है, तो 7 इसके वार्निंग साइन है। सी का मतलब होता है चेंज इन बावल और ब्लैडर हैबिट। इसका मतलब होता है कि आपकी जो बावल, बाथरूम करने की और टॉयलेट करने की जो हैबिट है वो बदल जाएगी, तेज आने लग जाएगा, कम आने लग जाएगा, उसमें कोई और भी दिक्कत आ सकती है, बर्निंग हो सकती है, तो ये साथ में चलेगा। दूसरा आता है ए अल्सर और ए सोर डज नॉट हील। कहने का मतलब है कि एक ऐसा घाव जो जल्दी से नहीं बढ़ता है। अगर कैंसर होता है तो उस जगह जो घाव बन जाता है वो भरता नहीं है। थर्ड आता है यू के अंदर अनयूजुअल डिस्चार्ज और ब्लीडिंग। अब किसी भी जगह से आपको, जहाँ पे आपके कैंसर है वहाँ पर हो सकता है कोई पस निकलने लग जाए, कोई पानी जैसी चीज़, फ्लूइड चीज़, या फिर उसके अंदर से ब्लीडिंग होने लग जाए। फोर्थ वन आता है टी, थिकनिंग ऑफ लंप और मास। लंप, ये आपका लिम्फ जो होते हैं, या फिर अपने कह सकते हैं कि छोटी छोटी मास जो होता है आपका, उसकी क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगी, कठोर हो जाएंगे वो वहाँ से। फिर आता है आई, इंडाइजेशन और डिस्फेजिया। एक तो आपका खाने का सिस्टम बिगड़ जाएगा, डाइजेशन सिस्टम सही से नहीं चलेगा, और दूसरा आता है कि आपको भूख लगनी कम हो जाती है, निगलने में दिक्कत आती है डिस, ठीक है, भूख भी नहीं लगती है, तो ये होता है, इनडाइजेशन चलेगा आपको। ओ से आता है ओबियस चेंज इन वाट और मोल। आपके जो छोटे छोटे मस्से या फिर जो भी छोटी सी गांठ हो रखी है उसके अंदर चेंजेस आएगा। चेंजेस का मतलब बड़े होंगे, बहुत तेज़ी से बड़े होंगे और फैलेंगे। एक जगह पे है फिर दूसरी जगह आगे की तरफ जाएगा, जैसे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक गांठ फैलती है। कहते हैं ना कि ब्लड से ये हार्ट, लंग्स में था, लंग्स से आगे हार्ट में चला गया, लंग्स से पेट के अंदर चला गया, पेट के दूसरे ऑर्गन में चला गया। इस तरीके से कैंसर की जो मैलिग्नेंसी होती है इसे कहते हैं फैलना, ठीक है, ये बढ़ती है। फिर आता है एन, नेक्रोसिस और नेगिंग कफ। नेक्रोसिस क्या है, नेक्रोसिस का मतलब होता है किसी भी जगह पर अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, आपका ब्लड ऑक्सीजन दे रहा है, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे ये हाथ के अंदर यहाँ पर जो वेन आ रही है, आर्टरी आ रही है, वो ब्लड लेके आ रही है और ब्लड के साथ ऑक्सीजन आती है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए और यहाँ पर ब्लड सप्लाई ना पहुँचे तो ये एरिया डेड हो जाएगा। डेड होने का मतलब जल जाएगा, वो एक तरह से शॉर्ट सर्किट होता है ना, ख़त्म हो जाता है वो, तो उस चीज़ को हम नेक्रोसिस कंडीशन कहते हैं। तो ये इसके वार्निंग साइन है, जिसे अपने क्यूशन और 7 साइन होते हैं। और कैंसर सेल का एक अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होता है जिसके अंदर सेल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मान लीजिए 1 मिनट में 1 सेल बनती है, 2 मिनट में 2 सेल बनती है, एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। हालांकि ये 17-18 घंटे लेती है, बट अपने नॉर्मल एग्जांपल की बात करते हैं तो 1 मिनट में अगर 1 सेल बन रही है तो कैंसर होने के बाद 1 मिनट में 100 सेल बनेगी। अब जब चीज़ कोई बहुत कम टाइम में बन जाती है, मान लीजिए 1 मिनट मेरे को किसी डायग्राम को बनाने में लगता है और मैं उसकी जगह 100 डायग्राम बना दूँ 1 मिनट में, तो डायग्राम कोई भी कंप्लीट नहीं होगा। किसी डायग्राम में कोई भी कह सकते हैं अपने अच्छे से नहीं बनेगा, तो कमियां आ जाती है। इसलिए सेल जो बनती है तो उसमें कमियां आ जाती है।
सेल काम नहीं करेगी तो वो वेस्ट है, वो इकट्ठी होती जाएगी, गांठ के रूप में पैदा हो जाएगी, तो इसे अपने ट्यूमर कहते हैं। फिर ये मैलिग्नेंट और बेनाइन जैसे आपको बताया वैसे होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।